नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। आज की क्लास दोस्तों, जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, ईदगाह कहानी से संबंधित होने वाली है, जिस पे हम लोग महत्वपूर्ण नोट्स तैयार करेंगे। आप लोग को याद दिला दें कि इससे पिछली कक्षा में जो हम लोग को हुई थी, उसमें हम लोग ईदगाह कहानी का मूल पाठ पढ़े थे। तो आज की क्लास में हम लोग इस पर कुछ नोट्स बनाएंगे, जैसा कि हम लोग प्रत्येक पिछली कक्षाओं में करते आए हैं कि पहले कहानी का मूल पाठ पढ़ते हैं, फिर उसके अगली कक्षा में उससे संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे को हम लोग को नोट करना चाहिए और उससे संबंधित नोट्स तैयार करने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ईदगाह कहानी पे बात करते हैं कि इसके ईदगाह कहानी में सबसे पहले बात करेंगे कि इसके रचनाकार कौन है या इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों, ये हम लोग कहानी लगभग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इस कहानी को कक्षा 4 में या 11th में अलग अलग जिस आप लोग कॉलेज से या जिस स्कूल से आप लोग पढ़े होंगे, तो उधर कहीं ना कहीं पूरे मतलब हम लोग को इस पढ़ाई प्रक्रिया में शुरू से जो भी नर्सरी से लेकर हम लोग 12वीं तक पढ़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये कहानी हम लोग को मिल गई होगी पढ़ने के लिए। नहीं भी मिली होगी तो ये इतनी चर्चित कहानी है कि क्या बोलते हैं इसको, कहीं ना कहीं हम लोग भाषाओं में भी कहानी के रूप में, कथाओं के रूप में कहीं ना कहीं हम लोग सुन ही चुके हैं इस कहानी के बारे में, हमीद और अमीना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी का। समय जो था रचना समय काल इस कहानी का कब लिखा गया था, तो ये कहानी प्रकाशन वर्ष, सबसे बढ़िया है कि आप लोग समय से अच्छा लिख लीजिए, प्रकाशन वर्ष। तो प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1933 है। जो प्रेमचंद जी अपने लास्ट जीवन के कुछ वर्ष थे, उसी में इस कहानी को लिखे थे। और फिर इसी में हम लोग देखेंगे कि वो तो छोड़ ही दिए, चलिए नीचे नोट कर लीजिए लेखक। तो लेखक आप लोग सब लोग जानते हैं कि प्रेमचंद जी हैं। तो प्रेमचंद कहा जाता है कि इनके आने से कहानी परंपरा कई साल आगे आ गई। कहानी परंपरा का उद्भव और विकास था वो कई साल आगे आ गया। दोस्तों, इन्होंने लगभग 300 प्लस कहानियाँ लिखी हैं, जिस पे चर्चा हम लोग करेंगे। पूरी कहानियाँ तो करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो कम से कम हम लोग तो 70-80 कहानियों के बारे में हम लोग जानेंगे। कौन कौन सी कहानियाँ हैं, कौन सी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं और कहानी संग्रह कौन कौन से है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो चलिए आप लोग ये नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पे कि कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कहानी में है। जैसे लाइन बाय लाइन हम लोग जैसे पढ़ते हैं तो उसमें हाईलाइट करते हैं कि ये महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट कर लीजिए। पेपर में आ सकता है या ये पूछ सकता है पंक्तियाँ देखे कि ये किस रचनाकार की है या किस कहानी से लिया गया है। तो वैसा कुछ हम लोग पहले देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। तो चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। देखिए चल नहीं रहा है। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। तो आइए हम लोग इसमें पहला देखेंगे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ में कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है। तो सबसे पहले ही जब कहानी में थोड़ी देर कहानी पढ़ते हैं स्टार्टिंग में 2-4 पंक्तियाँ, तो उसमें एक आता है कि आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। तो आशा तो बड़ी चीज़ है, आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर डैश डैश डैश, और फिर ये बहुत छोटी सी पंक्ति है कि पर्वत बना लेती है। पर्वत बना लेती है। तो ये रहा पहला बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये आ सकता है बिंदु, और केवल अगर इतना ही आ जाए कि आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का
पर्वत बना देती है। तो दोस्तों अगर ये आ जाए तो आप लोग समझिए कि अगर जो हमारे दोस्त कहानी पढ़े रहेंगे, दोस्त बंधु बहन तो भाई बहन, वो तो पकड़ लेंगे कि हाँ किस कहानी से लिया गया है। लेकिन जो नहीं पढ़े रहेंगे ये कहानी, तो फिर कहीं से भी ये क्लू नहीं दिया है कि कोई ये चीज़ें पकड़ सकता है। क्योंकि हम लोग एक उपन्यास भी पढ़ेंगे आपका बंटी, उसमें भी मान लीजिए एक बाल मनोविज्ञान पे कहानी है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि ये वहाँ से पंक्ति उठाया हुआ है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इस बात को हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे हम लोग देखेंगे और वो कहानी आती है कि मानो आटा पीस डालती है, मानो आटा पीस डालती है और डैश डैश डैश, और फिर आगे है तो आंखों तले अंधेरा आ जाए, तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। आप लोग ये पंक्ति मिला लीजिएगा, उसमें क्या बोलते हैं जो आप लोग के पास कहानी होगी, और उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है। और ये जो लिखे हैं दूसरी वाली पंक्ति देख लीजिए, ये ऐसे है कि मानो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। और आगे दे रहा है कि सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है, किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा पड़ जाएगा या आ जाएगा। तो ये है दोस्तों दूसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति ऐसे है, और तीसरी पंक्ति ये है कि यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। तीसरी पंक्ति ये है कि यहाँ कोई धन, ये धन है, और पद नहीं दिखता। और फिर आगे है डैश डैश डैश, आगे है आपका इसी में कि एक लड़ी में पिरोए हुए हैं, एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। तो आप लोग इतना ही नोट कीजिए जितना हम लिखवाए हैं, और इसी बहाने आप लोग एक बार कहानी भी देख लेंगे। तो आप लोग इस पंक्ति को जाके ढूंढिएगा। ये आप लोगों के लिए HW है, होमवर्क, घर का काम है। तो कम से कम इसी बहाने एक बार आदमी नहीं पढ़ता है तो कम से कम ढूंढने के बहाने ही पढ़ लेता है। तो ये कहानी में आप लोग देखिएगा कि कहाँ से कौन सी पंक्ति है। नोट कर लीजिए, यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता, और लास्ट में एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। और एक आध और पंक्तियाँ हैं इसमें, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि जब हामिद जाता है मेले में, जब जाता है हामिद, तो सारे बच्चे अपने पैसे खर्च करते रहते हैं, 1 आना 2 आना 3 आना जो भी ले गया जाता है, लेकिन हामिद 3 पैसे ही लेके गया होता है। तो ये पैसे खर्च ना करके ये पैसे बचाता है। तो सारे बच्चे इसे उपहास उड़ाते हैं कि ये बहुत चालाक है, और मज़ा भी लेते हैं। ये जब हम लोग का पैसा समाप्त हो जाएगा तो ये पैसा हमें कुछ खरीद के और ललचा के खाएगा। और बाकी लड़के जो रेवड़ी कुछ मिठाइयाँ खरीद खाते हैं, इसको भी कहते हैं कि ले लो। ये बोलता है नहीं ये तो मतलब मन को रखने के लिए बच्चे, जैसे देखिए एक बच्चा के कैसी सोचे कि पैसे की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि 3 पैसे लेके गया है तो वो उसमें क्या करे। तो वो बोलता है कि ये मिठाई क्या है, ये तो मुँह सड़ा देगा, तो ये कर देगा वो कर देगा, ऐसी चीज़ें कह के मन को बांधे रहता है। और फिर सबसे लास्ट में वो एक चिमटा खरीदता है। तो चिमटा जब जाता है दुकानदार के दुकान पे, तो वहाँ का वाक्य है, तो उसी में से ये कुछ पंक्तियाँ ली गई है कि चिमटा कितने काम की चीज़ है। जैसे है कि चिमटा कितने काम की चीज़ है, और डैश डैश डैश। और आगे है कि रोज़ हाथ जला लेती है,
रोज हाथ जला लेती है। तो ये रही एक पंक्ति दोस्तों। और ये पंक्ति ऐसे है कि चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। और फिर अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार आए और इतने पैसे ही कहाँ है जो रोज़ हाथ जला लेती है। तो दोस्तों ये हमीद अपने जब सारे बच्चे मेले से लौट के आ रहे थे, जिसमें महमूद, नूरे, शम्मी और ये हमीद रहता है, तो सभी लोग अपन कोई उसमें बंदूकधारी सिपाही लिया होता है, कोई वकील लिया होता है, और ये क्या बोलते हैं कि हमीद जो है वो चिमटा लिया रहता है। तो सब के सब अपने खिलौने की बड़ाई करते हैं कि मेरा तो सिपाही है, रखवाली करेगा, मेरा कहता एक कहता है कि वकील है, कि ये केस लड़ेगा, ये ऐसा कुछ आपस में बच्चों की जानते हैं ये मनोभावना। तो उसमें हमीद कहता है कि मेरा तो चिमटा है भाई। या और उसी में ये वाक़या है, बताया है कि चिमटे की इतनी बहादुरी किया है दोस्तों उस कहानी में, मतलब बहादुरी प्रशंसा करके बताया है। बहादुरी नहीं कह सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं कि मतलब उसको इतना चढ़ा बढ़ा के बिल्डअप जिसे बोलते हैं दोस्तों, आजकल मूवी में आ रहा है कि बिल्डअप दो, तो ऐसा बिल्डअप दिया है कि कहता है कि इसका क्या है, अगर इस चिमटे से अगर एक बार सिपाही को मतलब बोलता है कि मार दिया जाए तो टूट जाएगा। फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे वाक़या है दोस्तों। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जो ये है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे की कहानी है और आगे में ये है कि कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है। नोट कर लीजिए, कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है। और फिर डैश डैश डैश, और फिर इसमें है कि कुछ नयापन रहती है। कुछ नयापन रहती है। तो दोस्तों ये रहा कुछ, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु, आप लोग इसको देख लीजिएगा बुक में और हाईलाइट कर लीजिएगा। अगला और लास्ट पॉइंट देखते हैं, और वो ऐसे है कि बच्चे हमीद ने बूढ़े हमीद का पार्ट खेला। बच्चे हमीद ने बूढ़े हमीद का पार्ट खेला या किरदार निभाया। फिर डैश डैश डैश, और फिर इसमें है कि हामिद का रहस्य क्या समझता। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। हामिद, यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए डैश 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 डाल के कि हामिद इसका रहस्य क्या समझता। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। और ये पंक्ति ऐसे है कि हामिद जब चिमटा लेके आता है, सभी बच्चे अपने अपने घर पे जाते हैं, उनके फैमिली की प्रतिक्रिया हो जाती है। लेकिन जब हामिद जाता है अपने घर पे, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए, अगर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब हामिद जाता है अपने घर पे, तो दादी देखती है कि ये हाथ में चिमटा लिए हुए है, तो पूछती है, तो बताता है अपनी पूरी बात की ऐसे ऐसी बात है। तो दादी उसको डांटने की बजाय रोने लगती है, और हामिद को ये जो वाक़या हुआ ये समझ नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो वहीं दिया है कि हामिद इसका रहस्य क्या समझता। लास्ट में उसको कुछ समझ में आती नहीं दोस्तों, बच्चा है। तो ये चीज़ है, ऐसे है। अब हम लोग आगे देखते हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ कहानी से महत्वपूर्ण बिंदु कि क्या विषय केंद्र है या महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण
बिंदु या केंद्र बिंदु। कि कौन क्या क्या चीज़ है, इस विषय केंद्र क्या है इस कहानी का। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है, इस कहानी में भ्रष्टाचारी पुलिस के बारे में बताया गया है। जब लड़के बच्चे आपस में बात करते जाते हैं तो जब पुलिस लाइन से गुजरते हैं तो फिर वहाँ पे एक वाक़या आता है कि ये पुलिस वाले के बारे में आपस में बात करते हैं कि ये तो रात को पहरेदारी देते हैं। तो फिर उसमें से एक बच्चा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, यही लोग चोरी करवाते हैं, दूसरे मोहल्ले में ड्यूटी देते हैं और दूसरे मोहल्ले में चोरी करवाते हैं। एक बच्चा उसमें से कहता भी है कि मेरा मामा इसी में है, वो उनकी तनख्वाह 20 रुपये है महीने की, लेकिन वो 50 भेजते हैं और कहते हैं कि अगर चाहूँ तो मैं लाखें कमा लूँ, लेकिन इतना ही मतलब कमाना है कि हम लोग को कुछ ऊपर आरोप भी ना है। ऐसा कुछ वाक़या है दोस्तों इस कहानी में, जिस पे कल हम बात किए थे। तो भ्रष्टाचारी पुलिस एक डाल सकते हैं बिंदु। भ्रष्टाचारी पुलिस के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। और अगला हम लोग जैसे बिंदु देखेंगे तो गरीबी के संस्कार। हामिद को गरीबी में भी रहते हुए कितने अच्छे संस्कार मिले हैं, इस बात के इस कहानी का केंद्र बिंदु है। और देख ही रहे हैं पूरी कहानी में शुरू से अंत तक कि हामिद का व्यवहार कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है। इस कहानी में एक बच्चे के भावनाओं को उजागर किया गया है इस कहानी में। तो एक बच्चे की भावनाओं को उजागर किया गया है। अगला बिंदु हम लोग इसमें देखेंगे और यह है कि हामिद के बुद्धिवादी तर्क, जो सही भी है दोस्तों। हामिद के बुद्धिवादी तर्क दिखाया गया है पूरे कहानी में, जो कि शुरू से लास्ट तक है। और इसमें लास्ट बिंदु हम लोग तय करेंगे कि अपराध बोध ना होकर जीवन बोध की कहानी। ये कहानी दोस्तों है जो अपराध बोध ना होकर कि एक बच्चे ऐसे ऐसे करता है, तो ऐसे ना होकर अपराध बोध ना होकर जीवन बुद्ध की कहानी। तो ये रहे दोस्तों 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु जो इस कहानी से है, आप लोग नोट कर लीजिए। आइए 1-2 बिंदु और हम आप लोगों को नोट करवा देते हैं, इसको पहले नोट कीजिए। चलिए अगर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए या रोक के वीडियो को पुश पास करके भी, जो भी होता है दोस्तों, स्टॉप करके या जैसे बोल लिया जाए आप लोग लिख सकते हैं। और या हम तो बोलते चलते हैं, आप लोग साथ में सुन के भी चीज़ें देख सकते हैं। अब एक दो और बिंदु है, आप लोग उससे देख सकते हैं। जैसे इसमें है कि बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी। तो एक ये भी पॉइंट है इसमें, बाल मनोविज्ञान पर लिखी कहानी। और फिर एक और पॉइंट हम लोग इसमें लिख सकते हैं, और वो ऐसे है कि एक बच्चे की मासूमियत दोस्तों लिख सकते हैं। बच्चे की मासूमियत। तो प्रेमचंद ने इस कहानी में एक बच्चे के हामिद के जरिए ये दिखाने की कोशिश किया है कि एक बच्चे की मासूमियत कैसे परिपक्व हो जाती है बचपन में ही जिम्मेदारी आने पे। तो अनाथ बालक है बच्चों, ये सारी चीज़ें हैं इस कहानी में। अब हम लोग देखेंगे, और ये जैसे है कि सबसे लास्ट इसमें चरित्र या पात्र।
जो महत्वपूर्ण बिंदु है। तो कौन कौन से चरित्र है, कौन कौन से पात्र है, इस कहानी में हम लोग देखेंगे। उसके बाद लगभग ये पूरी स्टोरी समाप्त हो जाएगी। तो पहला है इसमें हामिद, दूसरी है अमीना, दादी है जो दोस्तों हामिद की, आप लोग नोट कर लीजिए, दादी। बाकी हामिद के दोस्त, हामिद के दोस्त, और वो दोस्त लिख दिए हैं दोस्तों, दोस्त होगा। कौन कौन सा है, तो एक सबसे पहले इसमें जो नाम आता है तो लिख सकते हैं नूरे, शम्मी, मोहम्मद, बस दोस्तों, और एक है मोहसिन। तो ये 4 लोगों का जिक्र हुआ है इस कहानी में। इसके दोस्त है जो साथ में गए थे मेले। तो इस तरह ये हम लोग की कहानी ईदगाह यहाँ पे समाप्त होती है। और जैसा कि हम लोग प्रत्येक कहानी में जिस भी लेखक का पढ़ते थे तो उनकी कुछ रचनाओं को, कहानी या कहानी संग्रह के बारे में हम लोग नाम लिख देते थे। तो जब हम लोग इनकी कहानी, दूसरी कहानी पढ़ेंगे जो हम लोग को अभी विषय में ही पढ़नी है, दुनिया का एक अनमोल रतन, तो उसमें हम लोग उनकी जो महत्वपूर्ण कहानी है, जो कहानी संग्रह है, उस पर हम लोग बात करेंगे और चर्चा करेंगे। और आप लोग बिल्कुल चिंता मत लीजिए, जिस दिन कहानी समाप्त होगी तो आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा सा नोट्स तैयार किया गया है। जिस दिन ये कहानी पूरी समाप्त होगी, हम लोग के जो सिलेबस में पढ़नी है, तो उसी दिन आप लोगों को पूरी कहानी से 1 या 2 क्लास लेके जो राइटर हम लोग को पढ़ रहे हैं, 21 या जो भी हैं 17, तो उनके बारे में कौन कौन सी कहानी थी, कौन कहानी संग्रह था, कब लिखी गई थी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को विस्तृत रूप से एक नोट्स तैयार करवाया जाएगा अलग से, जो केवल उसमें उनकी बुक का नाम और उनका नाम, रचना काल, समय, ये सब रहेगा। तो ये आप लोग टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, वो हमारी जिम्मेदारी है कैसे करवाना है। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास ईदगाह से संबंधित, और यहाँ पे ये समाप्त होता है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग ऐसे ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।